खबरों को विस्तार से देखते हैं। भिंड से खबर आपको बता दें, जहां पर बीच शहर से अपहरण कर लिया गया। प्रेम गुप्ता नाम के एक शख्स को अगवा कर लिया गया। प्रेम गुप्ता को टवेरा गाड़ी से बदमाश लेकर गए हैं। अगवा प्रेम गुप्ता की तलाश में पुलिस जुट गई है। आसपास के नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। विधायक संजू सिंह कुशवाहा ने परिजनों से इसके बाद मुलाकात भी की है। थाने में पहुंचकर पुलिस से भी मामले की जानकारी ली गई है। तो सरेआम अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया भिंड में प्रेम गुप्ता नाम के इस शख्स का। करीब 2.5 से 3 घंटे पहले हमारे यहाँ गुप्ता जी को कुछ लोग जबरन एक गाड़ी में डाल के ले गए। तो ये जानकारी नहीं लग पा रही है कि क्या मामला है। तो वो पुलिस, हालांकि अधिकारियों से चर्चा हो गई है, पुलिस तो सक्रिय है। तो ये सभी परिजन लोग यहाँ पर कोतवाली में आए हुए थे। तो मैं मिलने आया था वही, और थोड़ा जानकारी लेने के क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या अपडेट है। भिंड से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। अनिल, क्या मामला, इस मामले में क्या अपडेट सामने आया, किस वजह से अगवा किया गया, किन लोगों ने किया, कुछ जानकारी अब तक? अंकित जी बता दूं, ये मामला रात को 9:30 बजे के करीब का है, जब प्रेम गुप्ता अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे अपने साथी के साथ। जैसे वो बाइक पर घर के पास उतरे हैं तो वहाँ पहले से ही हाथ लगाए बैठे टवेरा गाड़ी में कुछ लोग उनको मारपीट करके ले गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बताया गया, उसमें कुछ एक दो लोग पुलिस की ड्रेस में भी थे। तो पुलिस पूरे मामले की रात को नाकेबंदी कर दी गई थी। जगह जगह टवेरा गाड़ी की तलाश की जा रही थी। अभी तक इस बात में उनका कोई सुराग नहीं लगा है। और जैसे ही घटना की जानकारी मिली, विधायक संदीप सिंह कोतवाल में पहुंचे। उन्होंने परिवार से जानकारी लेने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। परिजनों ने किसी पर कोई शक जताया है? परिजनों का ये कहना है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, उनकी किसी से बात नहीं था। वो तो दुकान से रोजाना जिस तरह घर आते थे उसी तरह आए थे। अचानक पहले से एक टवेरा गाड़ी घर के पास खड़ी थी, जिसमें से कुछ लोग निकले, उनको मारपीट कर गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बाद में कोई फिरौती या इस प्रकार का कोई फोन कॉल सामने आया है क्या अभी तक? अभी तक इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों से अभी बात नहीं हो पा रही। उनका यही कहना है, पूरे मामले में चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और जो भी सूत्र बता रहे हैं तो वहाँ पे पता किया जा रहा है किन लोगों ने अपहरण किया है और क्या पूरा हकीकत मामला क्या है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। तो बीच शहर से अगवा कर लिया गया प्रेम गुप्ता नाम के शख्स को अगवा किया गया, किडनैप किया गया। टवेरा गाड़ी से बदमाश लेकर गए हैं। पुलिस तक मामला पहुंचा है, पुलिस जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि अगवा करने वालों में एक ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी और इस मामले में विधायक ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है। देवास से खबर बता रहे हैं, जहां पर बागली जेल से 2 कैदी फरार हो गए। बागली उप जेल से ये कैदी दीवार फांदकर भाग निकले हैं। जेल प्रशासन की यहां लापरवाही सामने आई है। कैदियों की धरपकड़ में अब पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर देवास के बागली से, जहां पर उपजेल है और यहां से 2 कैदी फरार हो गए हैं। जेल की दीवार फांदी इन लोगों ने और ये यहां से भाग निकले। इनमें से एक कैदी जो है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इधर भोपाल में नीट एग्जाम के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक नीट की परीक्षा होनी है, जिसमें कोरोना से बचाव को लेकर तैयारी है। छात्रों को मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा एक ही पाली में होगी। प्रदेश भर से 58,860 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। नीट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 144 सेंटर बनाए गए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसी तैयारियां हैं। शरद, एग्जाम होनी है, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है, कई सेंटर भी बनाए गए हैं और कोरोना काल है, तो किस तरीके से ये परीक्षा अच्छे तरीके से हो जाए, इसको मुकम्मल किया जा सके, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि ये परीक्षा कोरोना काल के बीच में हो रही है, लिहाजा बहुत सारी जो सावधानियां हैं वो छात्रों को और जो परीक्षा आयोजित करा रहे हैं उनको रखने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि तमाम तरीके के जो एहतियात हैं वो बरतने की बात की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश भर में 144 और राजधानी में 26 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को पहुँचाने के लिए प्रशासन की ओर से भी बसों की व्यवस्था की गई है।
राजधानी भोपाल में भी कई जगहों पर ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी पहुंचेंगे तो फिर वहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के द्वारा भी किए जाने की व्यवस्था की गई है। भोपाल में मसलन नादरा बस स्टैंड की बात करें, हम ISBT बस स्टैंड की बात करें तो इस तरीके के कई जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। जो परीक्षा है उसका वक्त 2 बजे का रखा गया है, 2 से 5 बजे का। उससे पहले 2 घंटे का वक्त रखा गया है कि 2 घंटे पहले जो छात्र हैं उनको परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी। लिहाजा प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का जो टाइमिंग या लक्ष्य रखा गया है छात्रों को वो 11:40 से 45 मिनट का रखा गया है ताकि परीक्षार्थी सही समय पर अपनी एंट्री परीक्षा केंद्र पर करा सकें। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो छात्रों को ले जाने के लिए की जा रही है। वहीं अंदर बैठने के लिए जहां परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो पालन है वो करते हुए छात्रों की सिटिंग व्यवस्था बनाई गई है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं छात्रों के लिए। उम्मीद है कि वो पूरी सावधानी से बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएंगे। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर है, आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा, चुनावी दौरा जारी है। सिंधिया के साथ चुनावी दौरा वे करने वाले हैं। दतिया जाएंगे, भांडेर जाएंगे, गोहद जाएंगे, सौगात देंगे, करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ये चुनावी दौरा है। और इधर उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास माने जाने वाले तुलसी सिलावट यहां से प्रत्याशी हैं और आज उपचुनाव को लेकर यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रचार करने आ रहे हैं। सांवेर में कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। इंदौर की सांवेर सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट हो गई, खासकर बीजेपी के लिए ज्यादा, क्योंकि यहां से मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कमलनाथ के सांवेर दौरे से पहले तुलसी सिलावट ने ट्वीट कर दिया है। कमलनाथ पर एक के बाद एक ट्वीट किए और हमला बोला है और लिखा है कि जनता से वादा खिलाफी इनके द्वारा की गई। किसानों की कर्ज माफी, दूध के बोनस का मुद्दा उठा दिया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ आज सांवेर दौरे पर पहुंच रहे हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शरद, शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों को सौगातें उपचुनाव के तहत जो दी जाती हैं हर बार वही दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कमलनाथ के भी दौरे कल से शुरू हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन दौरों में तेजी भी आएगी और आज सबसे खास बात यह कि सांवेर जा रहे हैं कमलनाथ। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि ये जो उपचुनाव का रण है वो अब पूरी तरीके से तेज हो गया है। भले ही तारीखों का ऐलान न किया गया हो, लेकिन जो घमासान है सियासी तौर पर वो जारी है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज सांवेर का दौरा है और उससे पहले कल उन्होंने अपने जो चुनावी दौरे हैं उनका आगाज़ आगर मालवा से किया था। तो आगर मालवा के बाद में सांवेर जा रहे हैं और हॉट सीट जैसा आपने कहा बिल्कुल तुलसी सिलावट जो मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, सबसे करीबी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनका मुकाबला प्रेमचंद गुड्डू से होगा, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू का नाम कांग्रेस की ओर से उस सीट के लिए फाइनल कर दिया गया है। तो निश्चित ही इस हाई प्रोफाइल सीट पर क्या नतीजे होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी तौर पर प्रचार और जनता को लुभाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके अभी ग्वालियर चंबल संभाग में पूरा फोकस बना हुआ है और दौरे वहीं पर ज़्यादा हो रहे हैं। कल भी उन्होंने करेरा, पोहरी के बाद डबरा, ग्वालियर में ताबड़तोड़ दौरे किए थे। आज उनका दतिया की जो भांडेर सीट है, रक्षा संतराम सोरनिया संभावित बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां पर वो प्रचार करेंगे और फिर उसके बाद में गोहद का उनका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जो भिंड जिले की एक सीट है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 27 सीटों का जो उपचुनाव है वो अब पूरी तरीके से सियासी रंग में रंगने लगा है। बस चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतज़ार है और
जनता को देखते हैं कि आखिरकार दोनों पार्टियों में कौन कितना लुभा पाता है। कौन कितना लुभा पाता है, वाकई में ये देखना होगा। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है। 85,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। 24 घंटे में 37 मरीजों की जान भी चली गई और 24 घंटे में 2,347 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1462 मरीज ठीक हुए, लेकिन ठीक हुए मरीजों के अनुपात में नए मामले जो आए हैं वो बेहद ज्यादा 2347 मामले, और जिन मरीजों की जान चली गई कोरोना के चलते उनकी भी संख्या अब बढ़ते हुए 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 85,000 के पार मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इधर इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर पहले नंबर पर कोरोना के मामले में अभी भी बना हुआ है। और ये जो खबर आपको बता रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 350 से ज्यादा मरीज इंदौर में मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,782 हो चुका है इंदौर में। कोरोना से पहली बार एक दिन में 7 मौतें हुई हैं और अब तक कोरोना ने 458 लोगों की जान ले ली है। 11,313 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार हो चली है और पहली बार 350 से ज्यादा मरीज इंदौर में सामने आए। ग्वालियर की खबर भी आपको बता देते हैं, वहां का अपडेट भी कोरोना को लेकर यहां पर भी तस्वीर जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। आज जिले में 163 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इलाज के दौरान 2 मरीजों की जान भी चली गई। 106 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन वही कि जो अनुपात है ठीक होने वालों का और पॉजिटिव मिलने वालों का वो बिल्कुल अलग, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई ग्वालियर में भी